जैसे जो डाउट्स हैं वो ही पूछ लो पहले। क्या कहते हो? अपनी अपनी बुक निकालो पहले, जिसके जिसके पास साइंस की बुक है। पता है ना साइंस थी। अरे तुम बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। गर्व हो रहा है। सर मुझे मशहूर होने का बहुत मन था। आज आपने जो है वीडियो बना कर वो भी 10 लोगों में मशहूर 10 लोगों में मशहूर। जिसे अब देखिए ना, आपको कहीं पे अगर कोई डाउट है किसी भी चैप्टर में, ठीक है, आपको मेरा आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, मैं तो अपने डाउट्स क्लियर कर सारे डाउट्स क्लियर आते हो। वाह, बहुत अच्छी बात। पूरी बुक में से जहाँ पर भी जिस भी चैप्टर में से जो भी डाउट है पूछ लो। ओ हीरो लंबरगिनी वाले, क्या हुआ तुम्हारा? ये लगता है समझा दीजिए। पोल्स ऑफ मैग्नेट बताया था मैंने। नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना। हाँ वही है पोल्स है ना सर। हाँ मैंने ना लाइक हुमाम सर ने बताया था कि जो मैग्नेटिक कंपास के बारे में उन्होंने बताया था कि उनके अंदर एक नीडल टाइप से होती है एंड वो रोटेट वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे समझ रहा है कि वो कैसे रोटेट करती है। देखो बहुत अच्छी बात है। चलो चलो बस हो गया, खामोश हो जाओ। यहाँ ध्यान दो, उसने सवाल पूछा है मीरब ने। क्वेश्चन इनका, हमारा सवाल आएगा फिर टेंशन नहीं लो। पूछा है कि जो कंपास होता है, कंपास जानते हो ना, वो डायरेक्शन जो बताता है, उसका जो नीडल है वो कैसे मूव करता है? सर मैग्नेटिक नीडल होता है। हाँ मैग्नेटिक नीडल होता है या एंटी क्लॉकवाइज है फिर? उससे कोई बहस नहीं है कि वो क्लॉकवाइज मूव करे या एंटी क्लॉकवाइज। असल में उसके मूव करने, डायरेक्शन जहाँ पे दिखाया था। देखिए मैंने कहा था ना कि अर्थ एज ए मैग्नेट काम करता है। यस सर। और वो जो कंपास है उसमें भी मैग्नेट लगा हुआ है। और जब भी हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मतलब या तो बांध करके या फिर ऐसे ही लटका देते हैं किसी चीज से जहाँ पे वो इजीली मूव कर सकता हो आसानी से, वैसे कंडीशन में वो क्या करेगा, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में मूव कर जाता है। और मैंने ये भी कहा था कि देखो जिस तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल दिखा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन, असल में वो अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है। इसीलिए हम उसे, वो जो डायरेक्शन दिखा रहा है उसे हम असल में कहते हैं, नॉर्थ दिखा रहा है ना उधर, तो हम कहते हैं कि वो नॉर्थ सीकिंग पोल है। नॉर्थ सीकिंग यानी कि नॉर्थ को जो अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। तो नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करेगा? अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक है। लेकिन हम ज्योग्राफिकली हम कहते हैं, मतलब अर्थ पे डायरेक्शन देखने के लिए हम कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में अर्थ का नीडल नॉर्थ दिखा रहा है उसी को हम नॉर्थ मानते हैं। जिधर साउथ दिखा रहा है उधर साउथ ही मानते हैं। तो असल में जो है मैग्नेट का जो कंपास का जो मैग्नेट है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूव करता है। सर क्वेश्चन बोलो सर। हाँ अब तो हम सबको पता भी चल चुका है सारे इंसानों को कि असल में ऐसे साउथ नहीं है, वो नॉर्थ है। तो सर हम चेंज क्यों नहीं कर रहे? देखो अब हम कैसे कहेंगे, दिखा रहा है उधर नॉर्थ तो हम साउथ तो नहीं बोलेंगे। कोई भी बोलेगा ये तो पागल हो गया है, इसे पहली फुर्सत में जो है रांची भेजो, यही बोलेगा ना। तो बात असल में ये है कि चीज़ों को इस तरह से, अब तुम ही बताओ कि अभी दिन है या रात है? सर दिन हो रहा है। दिन हो रहा है ना, बहुत अच्छे। चलो इसे भेजो, फिर इसे भेज ही दो, इसे भेज ही दो फिर। रात हो रही है ना। अगर कोई दिन कहे तो फिर यही सामने वाला का रिएक्शन हो, यही होगा जैसे मेरा था अभी। इसको भेज दो पहले, या फिर उसे बहुत गौर से देखेगा और सोचेगा चलो यार बेचारा मजबूर है। कुछ लोग होते हैं ऐसे मोहल्ले टोले में, है ना, तो उनको छोड़ दिया जाता है। सर लेकिन अर्थ के दूसरे पोर्शन में तो दिन ही हो रहा है। क्या? अर्थ के दूसरे पोर्शन में तो दिन ही हो रहा है। दिन, हाँ तो बिल्कुल है दिन वहाँ पे। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। हम लोग कहाँ बैठे हैं अर्थ के दूसरे पोर्शन पे? हम लोग यहीं बैठे हैं ना। पहला वाला कौन? हमारे लिए क्या है अभी, दिन है या रात है? सर पहला वाला और दूसरा पोर्शन कौन सा होता है इसका? सर अगर हम लोग पहले वाले में होंगे है ना, तो हम लोग उसे दूसरा वाला कहेंगे। देखो, और अगर दूसरा वाला है, तो हम लोग मुझे एक बात बताओ, अभी अगर सूरज हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो अर्थ के किसी दूसरे हिस्से में दिख रहा होगा, तो वहां दिन होगा। ये स्फेयर है अर्थ का और इधर सूरज है। अगर ये मूव करेगा तो डायरेक्शन, अभी यहाँ पे सामने में सूरज के, ये मूव करेगा तो इस तरफ जाएगा तो अंधेरा होगा, और जो सामने में जो आएगा उसकी तरफ रोशनी होगी ना, और हमारे तरफ अंधेरा होगा। तो हमारे लिए रात हो गई और उन लोगों के लिए दिन हो गया जिसकी तरफ सूरज है। क्लियर है? मुझे लगता है कि मैग्नेट वाले में ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं ना किसी को। अब क्लियर हो गया ना। हम अपने आसानी के लिए जो नॉर्थ जिधर दिखा रहा है उधर ही नॉर्थ मान लेते हैं। इसीलिए कहते हैं जियोग्राफिकली, जियो का मतलब होता है अर्थ, सिर्फ अर्थ, अर्थ ऐसा मैग्नेट नहीं। ठीक है, क्लियर है? यस। और कोई सवाल? बस ये मत पूछना कि सबसे बड़ा ब्लैक होल क्या कहलाता है। नहीं सर, बोलो। हम लोग के क्लास टेस्ट में आए थे स्कूल के कि
What happened if we will cut a magnet? अब तो उसका आंसर क्या होगा? सर मैं बता अगर हम मैग्नेट को कट कर दे तो क्या होगा? आप जवाब देना चाहते हैं इस बात का? सर मैं भी देना चाहती हूँ। वाह, बहुत सारे लोग और तीनों लोग हैं, तो पहले आपने हाथ खड़ा किया, सारे तीनों लोग एक एक करके जवाब दीजिए, फरमाइए। सर जो मैग्नेट को अगर हम लोग कट कर देंगे तो ना उसका नॉर्थ बचेगा ना साउथ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। हाँ सर सब एक मिनट, रुको 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 रुको, सर बल्कि अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, देखो देखो, बल्कि उसमें जो हम दो हिस्से में कट करेंगे ना, बल्कि दो हिस्से कट करेंगे, दोनों साइड नॉर्थ और साउथ बन जाएगा। नहीं सर। हाँ आपको क्या लगता है? बोलिए, सारे लोग तो बोलिए। रुको। सर यहाँ पर इतने दो टुकड़े होंगे ना सर, तो दोनों के नॉर्थ साउथ बनना है। हाँ सर यही है। आप बताइए। सर मैं कहती हूँ कि पहले तो वो बहुत मुश्किल से कट होगा, और अगर लाइक हम उसे कट करते हैं तो जो उसके दो हिस्से होंगे उसका भी नॉर्थ और साउथ बन जाएगा। अब आप और फिर तुम्हारा वो रहेगा, भी बाकी अपने- तुम भी कह ही दो, हाँ। बता ही दो। सर बट मेरा एक डाउट है सर, अगर वो एक दो मिनट। हिस्से, बोलो बोलो बोलो, जो डाउट है वो क्लियर कर ही लो पहले। सर मैं करूँ? हाँ बोलो। सर अगर हमने उन दो हिस्सों को कट कर दिया बीच में, सो अगर लाइक उसका एक पार्ट में नॉर्थ साउथ बन गया, दूसरे पार्ट में नॉर्थ साउथ बन गया, ठीक है। अगर हमने उन दोनों हिस्से के नॉर्थ को एक साथ मिलाया तब भी वो रिपेल करेंगे? सर यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों में क्रिएट हो गया। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि पहले तो दोनों चिपके हुए थे, पहले तो चिपके हुए थे वो हिस्से, Yes, sir. लेकिन अब जैसे ही कट किया एक नॉर्थ और साउथ पोल बन गया, तो एक फिर बात वो एक repair बात करेंगे एक बात ना, ध्यान सर। देने वाली और भी है ना। सर हुमाम सर ने बताया था, दोनों में हाँ हाँ, सर हुमाम सर ने बताया था कि जो आप कह रहे थे ना सर, जहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट बहुत अच्छे, बिल्कुल सर, होती है। वो कह रहे थे कि हर जरूरी चीज नहीं में है। जरूरी नहीं है कि वो हर चीज में ऐसा हो। सर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब हो सकता है, डाउट को सॉल्व करते हैं। देखो देखो, एक एक करके काम करते हैं। वो जो बात आपने कही है ना, वो बात सही नहीं है, ठीक है। अब हो सकता है किसी को कुछ पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। हर किसी का मतलब, हम हर किसी को एक दूसरे के साथ मतलब कंपेयर करना या रिलेट करना सही नहीं होता ना। उनका फील्ड साइंस का नहीं है, मेरा फील्ड साइंस का। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो फिर मैं जो बताऊंगा वो मुझसे ज़्यादा बेहतर जान होगा ना, इसलिए इस बारे में बात ना करें। बात असल में ये है कि ऐसा नहीं है। जहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इवन आपके बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल कर रही है, आपको पता है, और आपके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। सर तभी और- तो हमें जब शॉक लगता है हमें वो फील होता है। बिल्कुल। मैग्नेटिक फील्ड होगा। नहीं, वुड में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा दें तो वो वहां पर भी होगा। क्या वुड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है? नहीं करता। अब देखो आपने, ये इसमें भी तो बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये सुना है MRI स्कैन का नाम सुना है कभी? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करके कहा जाता है उसको। मतलब हमारे बॉडी का स्कैन होता है। अगर हम किसी मैग्नेट के थ्रू अपनी बॉडी का स्कैन करा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए। या हम एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी में है तब ना। और मैग्नेटिक फील्ड कब होगा? या तो बहुत ज़्यादा चार्ज हम स्टोर कर दें अपने बॉडी में, सर या फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराए। तो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, हमारा जो हार्ट धड़कता है वहाँ पर भी, और जो जितने भी मॉलिक्यूल्स एटम्स है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, चार्ज का फ्लो होता है हमारे बॉडी में, तो वहाँ पर उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी हमारे ब्रेन में बिल्कुल होती है। हमारे ब्रेन ब्रेन में में तो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वजह से होती है। पर सेकंड हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ रिएक्शंस होते हैं। ये सब बिलियन ब्रेन समझ में रहे होती है, सब बॉडी में भी। बॉडी में भी बिल्कुल, सर हर एक मैं सेल क्या में। ना, जो मैंने आपसे कहा था ना कि कट हो जाता है तो वो कुछ नहीं होता। सर मैंने कल भी देखा, जब कट करा था मैंने तो सर वो कहीं नहीं चिपक रहा था। क्या बात कर रहे हो? ऐसा भी होता है? आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये है, बेचारे का सब जवाब दे दिया। आंसर ये होगा असल में, जो इन लोगों ने कहा था वो वही होगा। जैसे ही हम, ये देखो, ये नॉर्थ पोल है ऊपर वाला और ये साउथ पोल है, जैसे ही तोड़ के हटाया, अब चूंकि ये नॉर्थ था तो इस तरफ साउथ क्रिएट हो जाएगा, और इस तरफ साउथ था तो इस तरफ नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा। अब अगर हम एग्जैक्टली बिल्कुल चिपकेगा। देखो यहाँ नॉर्थ था, यहाँ साउथ क्रिएट हुआ, यहाँ साउथ था, यहाँ नॉर्थ क्रिएट हुआ, तो इस तरफ साउथ नॉर्थ साउथ वाला हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे चिपकेगा। लेकिन अगर ऐसे करके चिपकाएंगे सही हाँ, नहीं नहीं चिपकेगा। चिपकेगा। सर वो अभी तक तो मतलब वो चिपके हुए थे, अब तोड़ते ही अलग हो गए। सर लेकिन बात ये भी है ना कि जहां से तोड़ा था अगर वहीं से चिपकाने की कोशिश करेंगे तब तो ठीक है, तो हो गया। तब तो हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग करने की कोशिश करेंगे तो एक बात और भी है, एक बात और भी है, ध्यान देना कि जहां से तोड़ा होगा अगर वहीं से चिपकाओगे तो नहीं चिपकेगा, हाँ नहीं सर। चिपकेगा। उल्टा हो जाता है पोलैरिटी। जैसे अगर इधर नॉर्थ था तो अब इधर नॉर्थ हो जाएगा, हाँ सर। समझ रहे हो ना?
बात समझ में आ रही है? मतलब जगह बदल जाती है। हाँ, वो जगह पोलैरिटी बदलती है। वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। प्रॉपर्टीज इधर उधर हो जाता होगा ना। बस सर उसका भी कुछ वो होगा, प्रोसेस होगा। देखो एक बात और भी है ना कि नॉर्थ डायरेक्शन से निकल के साउथ डायरेक्शन में बाहर से मैग्नेटिक फील्ड एंटर करती है और अंदर से साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब यहाँ पे कुछ फिनोमेना होता होगा ऐसा जिसकी वजह से पोलैरिटी अलग अलग हो जाती है। अब टूटे हुए पार्ट को जोड़ने की कोशिश करो, कभी नहीं चिपकेगा वो फिर। सर एक चीज पूछो सर। नहीं उल्टा करके चिपकाओगे तो चिपक सर जाएगा। अगर जैसे ये साउथ है और ये नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ और साउथ जो है वो एक दूसरे के साथ में चिपकते हैं, है ना? तो सर मैग्नेट ऐसे क्यों नहीं घूमता फिर? घूमता है मैग्नेट? नहीं तो अच्छा, अगर एक जगह पे रख देंगे, हाँ। है ना, तो वो इस साइड पे यहाँ पे चिपकेगा वो, है ना? तो वो ऐसे घूमने चाहिए ना तेजी से बहुत। आपने कभी रिपेल करने की कोशिश की है सेम पोल को लेके? नॉर्थ को नॉर्थ के सामने में सब आपको दिक्कत हो रही है तो बैग नीचे डाल दीजिए ना। नहीं सर सही है। यहाँ रख दूँ? आराम से बैठिए, ठीक है। मैग्नेट के बारे में आई थिंक बहुत ज़्यादा बात हो गई। कोई और टॉपिक अगर तो आप सर क्लास सर, आगे एक क्वेश्चन है सर मेरा। अगर क्लास हम से सेम भी पोल्स को वेल्ड कर दिए तो क्या होगा? अब आपने खुद ही कहा वेल्ड कर दिया तो क्या होगा? वेल्ड कर देंगे तो चिपक जाएगी वो। नहीं चिपकेगा तो obviously- लेकिन वो मैग्नेट की वजह से नहीं चिपकेगा। हाँ। वो मैग्नेट की वजह से नहीं चिपकेगा। नहीं वेल्ड तो कर सर, आप मेरा- कहने का मतलब ये है कि आप उन्हें इस तरह से करीब लाएं कि बिल्कुल कोई स्पेस न रह जाए और काफी लंबे टाइम तक वैसे रह जाए, तो अब क्या होगा? एज अ होल मैग्नेट वो काम करने लगेगा, है ना? अब वो रिपेलेंट वाली जो बात आप कह रहे हैं ना, तो अब क्या होगा? वो दोनों मैग्नेट एक साथ आ गए हैं, तो अब जैसे देखो ये मान लो कि ये अलग अलग थे, तुमने वेल्ड कर दिया, इसका नॉर्थ साउथ, इसका नॉर्थ साउथ रहा होगा, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। नहीं नॉर्थ और नॉर्थ में नॉर्थ और नॉर्थ, मान लो ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, करीब लाया और जबरदस्ती लगा दिया। अब क्या है? ये एक मैग्नेट बन गया। अब ये एक ही मैग्नेट की तरह काम करेगा। कोई एक पोल नॉर्थ बन जाएगा, कोई एक साउथ बन जाएगा, ठीक है? सर मेरा एक डाउट है सर। वो काफी देर से वो सवाल चीज़- पूछ रहा है, उसका बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। आप रुक जाइए थोड़ी देर। क्या बोलो? क्या स्टिमुलाई के बारे में तो पहले भी बात किया था, है ना? अभी यहाँ पे मैं वही क्या बोलते हैं, आम खट्टा जो था लाके यहाँ पे रख दूं, सबके मुंह में कैसे पानी आएगा, है ना? वो अलग बात है कि मेरे मुंह में पहले से पानी आ रहा है ना? और तुम लोगों ने बोला भी था कि लेके सर, आओ रखा हुआ यार, है। सबके सब ने धोखा दिया, सबके सब झूठे। तो मैंने तो नहीं बोला था। अच्छा सर मैं तो आया ही था। अच्छा, बहुत अच्छे, तुम कोई आया ही नहीं था। चलो ठीक है, सर ये कहने का मतलब ये था, छोड़ो वो छोड़ो सर ये वो। मिलता कहाँ है वैसे? हाँ बताइए। देखो बात क्या है कि अगर कोई भी ऐसी चीज जो हमारे दिमाग में या हमारे बॉडी में या कोई भी चीज हमें किसी काम को करने के लिए मजबूर कर दे या इंड्यूस करे, इंड्यूस करने का मतलब समझते हो? मतलब कि एक सिग्नल दे, जबरदस्ती नहीं। अब देखो मैंने जैसे कहा कि अगर मैं इमली ला दूँ यहाँ पे या आम खट्टा जो भी है, तुम्हारे मुंह में पानी आया, क्यों? उसको देख के तुम्हें खाने का मन किया, तुम्हें पता है कि उसका टेस्ट कैसा होता है, तो एक थॉट आई ना तुम्हारे दिमाग में, मुंह में पानी आया ना। खाने को देख करके पानी नहीं आती, वाह ये इसे दिख रहा है वो तुम्हारा वो तुम्हारा दिख रहा है। सर वो च्युइंगम खा रहे हैं। अच्छा, सर इसलिए पानी स्टिमुलाई का एक मतलब और भी है। देखो किसी भी चीज को भड़काना भी कहते हैं, स्टिमुलेट करना। बुक के लैंग्वेज में कैसे बताऊं सर मैं तुम्हें? जानती हूँ बुक की लैंग्वेज। अच्छा जैसे देखो बुक के लैंग्वेज में बताता हूँ, तुम मुझे देख पा रहे हो, मैं कौन हूँ, इंसान है ना? तो तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? सर दिमाग से। जो मेरा ब्रेन दिख रहा है वो जा रहा है, जो मेरा आईज दिख रहा है उसको बहुत सिग्नल जा रहा है मेरे ब्रेन में। यही जो सिग्नल है ये स्टिमुली कहलाता है, तभी तुमने मुझे पहचाना। अगर ये लाइट ऑफ होती या मेरी आवाज तुम नहीं जान रहे होते, तुम मुझे पहचानते? अंधेरा होता। सर ये है डायरेक्शन चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पोंड टू देम आर कॉल्ड शक्ल नहीं सिमिलर। दिख रही होती और आवाज आ जाती तो ऐसी चीजें जो हमें रिस्पॉन्ड करवाती हो, किसी चीज पे रिस्पॉन्ड कराती हो, ऐसी चीजें। जैसे देखो अगर एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज कि तुम्हें क्लास में कोई बच्चा तुम्हें तंग करता है, या तो तुम भी उसे कुछ करने की कोशिश करोगे या उसकी कंप्लेन करोगे। तो अगर वो कुछ नहीं करता तो तुम तो उसकी कंप्लेन नहीं करोगे ना, ऐसे बिना मतलब का तो नहीं करोगे। फिर वही वाली बात हो जाएगी, वो वाली जो अभी हम लोग कर रहे थे, समझ रहे हो ना? कौन सी वाली, रहने दो। बात समझ में आ गई कि स्टिमुली की साउंड है। जैसे मम्मी ने तुम्हें आवाज़ दिया, तुमने सुना,
अच्छा, किसने आवाज दिया ये भी तुम समझ गए, और क्यों आवाज दिया ये भी समझ गए। पिटाई पड़ने वाली है कि मिठाई मिलने वाली है या कुटाई होने वाली जूते से, वो सारी चीजें तुम्हें पता चल जाएगी। अच्छा, इसने ये तोड़ा होगा। अब कहाँ है अफान, आवाज दो, भागा। ये क्या हुआ, ये क्या है ना साउंड, ये अम्मी ये स्टिमुली है, उससे आपने ये भी पहचाना, और और साउंड की एम्पलीट्यूड से कितनी जोर की आवाज, उससे ये भी समझ गया कि पिटने वाले हैं। और सर जैसे कि सर